तो और भाई लोग कैसे हो? तो जैसा कि तुम लोगों ने एपिसोड 4 में देखा कि मिडोरिया एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुका है और उसकी हाई स्कूल की जर्नी चालू होने वाली है, या मैं बोलूं हीरो बनने की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और मिडोरिया का पहला डे ऑफ स्कूल, वो भी हीरो एकेडमिया में, कैसे जाने वाला है आप देखते हैं एपिसोड 5 में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार, और कमेंट करके बताना कि एपिसोड 5 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमारे एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के साथ, जहां हमें देखने को मिलता है कि कात्सुकी बाकुगो यानी हमारा कांचन टॉप पे है, वो भी बिना रेस्क्यू पॉइंट्स के साथ, और वहीं हमारा मिडोरिया नंबर 7 पे है सिर्फ रेस्क्यू पॉइंट्स के साथ। और जहां टीचर्स बोल रहे हैं कि नंबर 1 की कॉम्बैट एबिलिटी बहुत अच्छी है और उसने रोबोट्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, जबकि नंबर 7 को देखने से लगता है कि उसकी खुद की बॉडी उसका खुद का सुपर पावर हैंडल भी नहीं कर सकती। इतना सुनने के बाद हम आ जाते हैं ऑल माइट और मिडोरिया के पास, जो कि उसी बीच में खड़े हैं जहाँ पे मिडोरिया को ऑल माइट ने ट्रेन किया था। और वहीं पे हमें बहुत कुछ पता लगता है, जैसे कि वो वही रात होती है जिस दिन मिडोरिया को उसका रिजल्ट मिला था, और वहीं पे ऑल माइट मिडोरिया को बताता है कि अब वो यूए हाई का टीचर बन चुका है। और हाँ, मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए, तुम वहाँ पे एक्सेप्ट हुए अपने बलबूते पे। और एक बात याद रखना, यूए हाई में किसी को पता नहीं लगना चाहिए मेरे सुपर पावर्स के बारे में और तुम्हारे बारे में, कि मैंने तुम्हें ट्रेन किया है और अब तुम्हारे पास मेरी सुपर पावर्स है, और ये सीक्रेट बस हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। और एक बात, मैं यहाँ पे बस यूए हाई का टीचर बनने नहीं आया था, मैं यहाँ पे अपना सक्सेसर ढूंढने आया था, वो भी यूए हाई से। जिसके बाद मिडोरिया को पता लगता है कि ऑल माइट अपना सुपर पावर किसी यूए हाई के स्टूडेंट को देने वाला था, जो कि मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना सुपर पावर्स मुझे दिया। और उसके बाद ऑल माइट मिडोरिया को बताता है कि यंग मैन, तुम्हारी बॉडी अभी पूरी तरह से कैपेबल नहीं हुई है मेरे सुपर पावर्स का 100% यूज करने के लिए। और ये बात याद रखना, मेरी पावर कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जिसको तुम रात भर में मास्टर कर लोगे। इसको मास्टर के लिए तुम्हें कई दिन कई साल भी लग सकते हैं, तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और तुम्हें अपने बॉडी को ढालना पड़ेगा ताकि तुम्हारा बॉडी मेरा सुपर पावर्स को हैंडल कर सके और उसका फुल पोटेंशियल यूज कर सके। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब 3 हफ्ते बीत चुके हैं और मिडोरिया का पहला डे ऑफ स्कूल चालू होने को है, जहाँ हमें देखने को मिलता है मिडोरिया और उसकी मॉम, जो कि परेशान है मिडोरिया को लेकर क्योंकि वो हीरो स्कूल स्टार्ट करने वाला है। जिसके बाद मिडोरिया अपनी मम्मी को बाय बोलता है और यूए हाई की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि इस साल भी एडमिशन रेट बहुत ही ज्यादा कम रहा और इतने सारे बच्चों में बस 40 बच्चे सेलेक्ट हुए, और जिनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, 20-20 बच्चे हर क्लासरूम में। इतना बोलते बोलते मिडोरिया अपने क्लासरूम के गेट के पास पहुंचता है, जहाँ पे उसको देखने को मिलता है कि उससे क्लासरूम का गेट उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसको देखने के बाद मिडोरिया सोचता है कि क्या इसके अंदर जाइंट रहते हैं। और जैसे मिडोरिया क्लास में एंट्री करने ही वाला होता है, अभी उसे याद आता है कांचन और ईडा के बारे में, कि उन्होंने कैसे उसकी लाइफ हेल्प कर रखी थी। और मैं उम्मीद करता कि वो मेरे क्लास में ना हो, लेकिन जैसा ही गेट खुलता है वैसे ही हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं वही दोनों लोग जो कि लड़ रहे होते हैं, क्योंकि बाकुगा टेबल के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ है। और अगले ही सेकंड हमें देखने को मिलता है मिडोरिया के पीछे कोई खड़ा है, और हमें पता चलता है ये तो वही लड़की है जिसने मिडोरिया को बचाया था। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे से तुम्हें पहचान गई, तुम वही हो ना जिसने एक पंच में उस रोबोट को हराया था। जिसको सुनने के बाद मिडोरिया शर्माने लगता है, क्योंकि उससे पहले किसी लड़की ने भी उसका तारीफ नहीं किया था। और वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग अगर बस यहाँ पे दोस्त बनाने के लिए हो तो तुम यहाँ से अभी निकल सकते हो। और जिसको देखने के बाद उन लोग की होश उड़ जाते हैं और वो डर जाते हैं। उसके बाद वो बंदा बोलता है वेलकम टू यूए हाई, और मेरा नाम टोटो आइजावा है और मैं तुम्हारा क्लासरूम टीचर हूँ। उसके बाद वो अपने स्लीपिंग बैग से एक ड्रेस निकालता है और बोलता है सबको ये ड्रेस पहनो और ग्राउंड में पहुंचो। जिसके बाद हमारा सीन हो जाता है कट और हम पहुंच जाते हैं ऑल माइट के पास, जो कि बता रहा होता है कि यूए हाई बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, और यहाँ पे अगर तुम्हारा क्लास टीचर तुमको अच्छा नहीं मिला तो तुम्हारी बैंड बज गई। और इतना बोलने के बाद हमारा सीन वापस से कट हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं ग्राउंड में, जहाँ पे आइजावा उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे अब तुम्हारा सुपर पावर टेस्ट होने वाला है। जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं और आइजावा को बोलते हैं ये हमारा पहला दिन है और हमें एक दूसरे को जानने का मौका तक नहीं मिला। जिसको सुनने के बाद आइजावा बोलता है कि अगर तुम्हें एक अच्छा सुपर हीरो बनना है तो तुम्हें फालतू के टाइम बर्बाद करना बंद करना होगा, और यहाँ यूए हाई में हम ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं चलते। जिसका मतलब है ये मेरी क्लास है और मैं जैसा चाहूँ वैसा यहाँ कर सकता हूँ। और तुमने अपने जिंदगी में बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, लेकिन उसमें तुम्हें अपना सुपर पावर यूज करने को नहीं कहा गया होगा। उतना बोलने के बाद वो कांचन को बाहर बुलाता है और बोलता है आखिरी बार तुमने बॉल कब फेंका था और कितनी दूर फेंका था, और अब वो तुम वापस करोगे, लेकिन इस बार अपने सुपर पावर का यूज करके। जिसके बाद कांचन अपना सुपर पावर यूज करता है और एक जोर के धमाके के साथ बॉल को फेंकता है और वो 700 मीटर आगे जाके गिरता है। जिसके बाद सब खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमें अपना सुपर पावर यूज करने को मिलेगा। जिसको सुनने के बाद आइजावा उन पे हंसता है और बोलता है तुम सब गधे हो, तुम्हें क्या लगता है ये एक फन है? तुम्हारे पास बस 3 साल है, इन 3 सालों में तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है और एक प्रो हीरो बन के दिखाना है। सो गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा और मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ पे बस गलती से नहीं आए हो। और इतना आइजावा ने बोला ही था, लेकिन उसके बाद आइजावा फिर बोलता है कि अब तुम लोगों को एक सीरीज ऑफ टेस्ट देना पड़ेगा और तुम में से जो भी उसमें लास्ट आता है उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और याद रखना ये मेरी क्लास है तो यहाँ मेरा रूल चलेगा। इसको सुनने के बाद हमारे मिडोरिया के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग अपना सुपर पावर का यूज आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन मिडोरिया अभी भी अपने सुपर पावर का यूज बिना हाथ पैर तोड़े नहीं कर सकता। इसके बाद हमें बहुत सारे टेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि 100 मीटर रेस, साइड जंप,
ग्रिप टेस्ट और भी बहुत सारे। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है बॉल थ्रो, जहाँ पे हमें देखने को मिलती है वही लड़की जिसने मिडोरिया को बचाया था और अब बारी है उसकी बॉल फेंकने की। और जब वो अपना सुपर पावर यूज करके बॉल फेंकती है तब उसका स्कोर आता है इन्फिनिटी, जिसको देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं इन्फिनिटी। लेकिन उसी के बाद बारी आती है मिडोरिया की। और बात करें उसके स्कोर की तो बाकी सारे टेस्ट में उसका स्कोर बहुत ही ज्यादा कम था औरों से, लेकिन ये थ्रो डिसाइड करेगा उसका रिजल्ट क्या होगा, वो पास होगा या फेल होगा। तभी हमें दिखाया जाता है मिडोरिया जो कि सोच रहा होता है कि अब बारी है मेरी और मुझे पता है कि मैंने बाकी सारे टेस्ट में बहुत ही गंदा स्कोर किया है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास ये मौका है अपने आप को प्रूव करने का। इतना सोचने के बाद मिडोरिया अपने पावर का यूज करके बॉल फेंकने ही वाला होता है, तभी आइजावा अपना सुपर पावर यूज करता है और मिडोरिया का सुपर पावर कैंसिल कर देता है, जिसके बाद मिडोरिया का बॉल बहुत ही पास आके गिरता है, जिसको देखने के बाद मिडोरिया हैरान हो जाता है और सोचता है लेकिन मैंने तो अपना पावर यूज किया था, तो भी बॉल उतना दूर गया क्यों नहीं। जिसका जवाब देते हुए हमें बताया जाता है इरेजर हेड के बारे में, जो कि एक प्रो हीरो है और उसकी सुपर पावर है किसी की भी सुपर पावर कैंसिल करना। उसके बाद हम वापस रहते अपने ग्राउंड पे, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि आइजावा मिडोरिया को बोल रहा है कि तुम रेडी नहीं हो अपने सुपर पावर पे हैंडल करने के लिए, और तुम्हें क्या लगता है अपनी हड्डियां तोड़ के तुम हीरो बन सकते हो। और याद रखना तुम्हारे पास कितना भी पावर क्यों ना हो, लेकिन बैटलफील्ड में तुम एक लायबिलिटी बन के रहोगे जो कि बस दूसरों पर रिलाई करता रहेगा। और मैं जानता हूँ तुम में भी वही पैशन है जैसा पैशन मैंने एक हीरो में देखा था जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन वो हीरो एक लेजेंड है जिसने हजारों लोगों की जान बचाई है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कोई काम के नहीं हो। अगर तुमने बस एक ही पंच मारा और उसके बाद तुम टूट गए, और जल्दी करो और अपना फाइनल थ्रो लो। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है मिडोरिया पे, जो कि सोच रहा होता है कि अब मेरे पास बस एक ही चांस है सबको गलत प्रूफ करने का। लेकिन तभी हमारा सीन कट होता है और हमें देखने को मिलती है वही लड़की जिसको वो नाभी लेजर वाला कंधा दे रहा है और बोल रहा है तुम चिंता मत करो। उसके जाने के बाद भी मैं यहाँ हूँ। जिसको सुनने के बाद वो लड़की बोलती है वैसे तुम कौन हो और क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं मिडोरिया के पास, जहाँ पे बिल्कुल इंटेंस सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मिडोरिया अपना बॉल थ्रो करता है और उस थ्रो को देख के सब कोई हैरान हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद आइजावा हंसता है और बोलता है ये लड़का कुछ और ही है। और हम वापस लौट जाते हैं मिडोरिया के पास, जहाँ मिडोरिया अपनी मुट्ठी बांध के आइजावा को बोलता है जैसा कि आप देख सकते हो मेरा हाथ सही सलामत है और मैं भी एक हीरो बन सकता हूँ। लेकिन अगले सीन में हमें देखने को मिलती है कि मिडोरिया की एक उंगली टूट चुकी है, क्योंकि उसने पूरा इम्पैक्ट उस उंगली पे दिया बॉल थ्रो करते समय, जिसकी वजह से उसकी उंगली तो टूट गई लेकिन उसका हाथ बच गया। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिडोरिया का स्कोर, जो कि कांचन से बस 0.1 ज्यादा था। और भाइयों तुम्हें क्या लगता है मिडोरिया स्कूल में रह पाएगा? वो जानने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा एपिसोड 6 का। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम अगला एपिसोड मिस ना कर पाओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो।